नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। वैज्ञानिक खोज किसी एक की नहीं होती, बल्कि साझा होती है, वो सबकी होती है। हिंदुस्तान का चंद्रयान जब पहली दफा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो इस सफलता का जश्न पूरी दुनिया ने मिलकर मनाया। दुनिया के कोने कोने से इसे लेकर बधाइयां आ रही हैं, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ भारत को नहीं मिलेगा, बल्कि समूची विश्व बिरादरी को इससे फायदा होगा। पाकिस्तान के तरक्की पसंद नौजवान भी चंद्रयान की कामयाबी से खुश हैं, लेकिन यह जश्न कट्टर पाकिस्तानियों को अखर रही है। आप देखिए कैसे पाकिस्तान में इंडिया इंडिया हो रहा है, जिससे नफरतियों को शौक लगा है। जिन्ना के आंगन में ये जश्न है हिंदुस्तान की चांद के पार वाली कामयाबी का। सरहद पार ये उत्साह है हिंदुस्तानी विज्ञान वीरों के संकल्प की सिद्धि का। पाकिस्तानी आवाम की ये खुशी है प्रज्ञान की चांद पर चहलकदमी का। पाकिस्तानियों में ये उमंग है चांद पर हिंदुस्तानी परचम लहराने के बाद। देख लीजिए, जैसे ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतरा, पाकिस्तान में भी तरक्की पसंद नौजवान झूमने लगे। सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका, और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है, और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर। चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि इस दफ़ा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है, ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल, विच इज़ सो मच बिग न्यूज़ फॉर अस। एशिया पहली पोजीशन ले गया। चांद पर उतरने के बाद प्रज्ञान लगातार वो तस्वीरें भेज रहा है जिसका इंतजार हर कोई मुद्दतों से पूरी शिद्दत के साथ कर रहा था, जो अब तक सुपर पावर अमेरिका के लिए नामुमकिन है, जो अब तक रूस के लिए असंभव है, जिसके बारे में चीन सोच भी नहीं सकता। वो जब हिंदुस्तान ने कर दिखाया तो पाकिस्तान भी इंडिया इंडिया करने लगा। 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक इतनी बेसब्री से वेट किया, और जिसमें रशिया भी कूदा मैदान में, और जेलसी के फैक्टर पे वो आया, लेकिन स्टिल आप लोग डिटरमिन्ड रहे। आप लोगों ने बताया कि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये प्रूव करो कि भाई एशिया में से कोई बाहर आ सकता है, और एशिया में से एक टाइगर बाहर आया है, और वो टाइगर इंडिया ही है। चंद्रयान के इस परिणाम की प्रतीक्षा जैसे हिंदुस्तान में की जा रही थी, कमोबेश उसी तरह पाकिस्तान के ज़हीन भी कर रहे थे। 14 जुलाई के बाद से वो भी चांद पर इसरो के चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। बेहद खुशी हुई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम काफ़ी देर से उनको फॉलो कर रहे थे, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मुसलसल कंटिन्यूसली हम कनेक्टिविटी में थे कि इस टाइम हो क्या रहा है। और जैसे ही उसने लैंड किया, बेहद खुश हुए, क्योंकि इससे पहले हमने लूना 25 का हाल देख चुके थे। एक डर और एक खौफ था शायद ये भी क्रैश न कर जाए, लेकिन फिर से कि बहुत बड़ी सक्सेस है ये इंडिया की, जो उन्होंने एक चांद पे कदम रखा है। क्योंकि साउथ पोल में एशिया में एक जो कि एशिया में ही वो एक इंडिया है जिसने पहला वो मुल्क कंसीडर किया जा रहा है जिसने साउथ पोल पे कदम रखा है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे कदम नहीं रख सका। वो और तो सबसे पहला मुल्क है जिसने पानी डिस्कवर किया है। जैसे ही विज्ञान वीरों ने चांद को अपनी मुट्ठी में किया, वैसे ही पाकिस्तानियों को यकीन हो गया कि असली विश्व गुरु हिंदुस्तान ही है। हमें बड़ी खुशी है कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें से एक कंट्री ऐसा भी है जो मतलब दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सुन रहे हैं आप, ये वही आवाम है जिसे नफरत की घुट्टी पिलाई गई थी, जिसे कट्टरवाद की तालीम दी गई थी, जिसे हिंदुस्तान से दुश्मनी करना सिखाया गया था, जिसे नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या नहीं बताया गया था। अब वही पाकिस्तानी मोदी सा नेता अपने मुल्क में भी चाहते हैं।
सिर्फ नमी की ज़रूरत है, तो यकीन करें हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कभी वो लीडर आएगा कोई ना कोई ऐसा जो चाय बेचने वाला चाहे हो लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए, जिसको हम देखते हैं कि बर्बरियत है, जालिम है, सारा कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी है जो हिंदुस्तान की इस सफलता के आगे दंडवत है, जिसे अब यकीन है कि जो मुल्क उसके साथ आजाद हुआ था वो सुपर पावर की रेस में है और पाकिस्तान भूख की भट्ठी में उबल रहा है। जो है ना वो टेक्नोलॉजी के मामले में आप ये देख लें कि इंजीनियर्स के मामले में, इवन के सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में जो है ना वो इंडिया अब compete कर रहा है यूएस के साथ जो है ना वो, तो आप ये तो कह नहीं सकते। और दूसरा ये कि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो की हुई थी इस पे। इवन कि इसरो का नाम जो है ना वो अब ये कह लें कि उसके नासा के बाद जो है ना वो लिया जाता है, ठीक है। हालांकि इन पाकिस्तानियों के दिल में जितनी खुशी है चंद्रयान की सफलता की, उससे कहीं ज्यादा कसक है अपने मुल्क की विफलता की। एक बेहतर मुल्क को भूख, बेरोजगारी, कंगाली और नाकामी की प्रयोगशाला बना दिए जाने की आह है, दर्द है, नाराजगी है, आक्रोश है और ये सब बेहिसाब है। कि कल हमारे कुछ जो है वो मासूम बच्चे एक चेयर लिफ्ट के अंदर फंस गए। अब सबसे बड़ी नाअहली तो हमारी ये है कि 70-75 साल से इस मुल्क को बने हुए 75 साल हो गए। इंडिया चांद पे पहुंच गया, चाइना वर्ल्ड का सुपर पावर हो गया, अमेरिका तो खैर सोचें, आप सोचें भी ना। बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, हमने चांद पे कैसे पहुंचना। और वो जो वहाँ पे जो फंसे, जो हादसा हुआ, अब वो जो हादसा हुआ तो आप देखें कि हम जो है ना, हम कहते हैं जी हम 5 मिनट में इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे, ठीक है, और पूरा दिन वहाँ पर हम लगे रहे और 10 बच्चों को कोशिश की। हमारे जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेंस जो है हमारे इदारे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की और हम सलाम पेश करते हैं। सलाम तो पेश लेकिन करते हैं। लेकिन आप वो देखें कि वो चेयर लिफ्ट वहाँ पे फंसी रही है और सारे दिन में हम उनको रात में जाके, अंधेरे में जाके, अब ये तो हमें नहीं पता कि वो किसने बाजियाब कराए, किस तरह कराए। आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते, ठीक है, तो आप चांद पे कैसे पहुँचेंगे, ठीक है, आप कैसे जाएंगे चांद पे। असल में पाकिस्तान की यही हकीकत है। कर्ज के तले दबा जिन्ना की ख्वाहिशों का ये मुल्क दिवालिया होने की कगार पर है। दाने दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे में चांद पर जाने के सवाल पर लोग अपनी हुकूमत को कुछ इस तरह धिक्कार रहे हैं। कल हमारा भी बहुत बड़ा दिन था। पहला ऐसा ऑपरेशन था कि 2000 फुट बुलंदी पे जो है 8 इंसान जो है लटक रहे थे और उनको बचाया गया। और मैं समझता हूँ 25 करोड़ लोग भी जो हैं वो लटके हुए हैं चेयर लिफ्ट के बगैर, उनको भी बचाया जाना चाहिए। 2 टेन्योर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने पूरे कर चुके हैं और तीसरा उनके आने वाला है। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आने के बाद एक कैंपेन स्टार्ट की, मेड इन इंडिया, यानी हर चीज़ इंडिया में बनेगी और वो बाहर एक्सपोर्ट की जाएगी। अब आप देखें कि वो हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 76 साल से बना रहे हैं आवाम को, ठीक है जी, ये मेड इन पाकिस्तान है बनाना, यहाँ पे आवाम को बनाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने इससे ज्यादा न जाना, न समझा, न सीखा, न ही अपनी नस्लों को सिखाया और इसी का नतीजा है कि जिस चंद्रयान की सफलता पर पूरी दुनिया फख्र कर रही है, प्रयोग के सफलतम परिणाम पर लोग हिंदुस्तान को सलाम कर रहे हैं, वहीं कुछ जाहिल पाकिस्तानियों को ऐसा सदमा लगा है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखें, ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप उसको, हो गया आपको, ठीक है। इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं, ठीक है। आपका कहने का मतलब यह है कि वो नहीं पहुंचे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे होगा। अल्लाह नोज दैट। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जो आज सबसे बड़ा दिन है ना, वो सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं है, हमारे लिए तो खास तौर पे भी नहीं है। हमारे लिए कैसे बड़ा दिन हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए पूरा दिन है। तो मैं सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं मानता, अभी तक तो उसने चांद पर लैंड किया ना, जिस मकसद के लिए भेजा गया, वो चांद से जो चीज़ उसने लेके आनी है, जो मतलब टेक्नोलॉजी में उससे जो भी फ़र्क पड़ेगा, जो भी आना है, वो तो बात की बातें हैं। जब वो
मकसद पूरा होगा तो मेरी नज़र में तो वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है। गजब का ये मुल्क है, गजब की ये आवाम है, गजब की इनकी सोच है और इसी सोच की वजह से पाकिस्तान आज भी 60 के दशक में जी रहा है, जहां तरक्की का मतलब सिर्फ रोटी है और हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ दुश्मनी। इसी का प्रमाण है कि जब पूरी दुनिया चंद्रयान की सफलता पर हिंदुस्तान के विज्ञान वीरों को प्रणाम कर रही थी, तब भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की ओर से कोई शुभकामना संदेश नहीं आया। आसमानी सफलता के बाद अब बात आसमानी त्रासदी की, जिससे हिंदुस्तान का एक हिस्सा कांप रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाली कुल मौत में से 17% मौत बारिश और बाढ़ की वजह से होती है। इस बार भी आसमानी आफत लोगों की जिंदगियां छीन रही है। खासकर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में प्रलयंकारी तबाही मची हुई है। कलेजा कांप जाएगा कुदरत के इस कहर को देख। प्रकृति के प्रचंड प्रहार से पहाड़ के दरकने के बाद मकानों को यूं बिखरते हुए देखने के लिए बेहिसाब हिम्मत चाहिए। तिनका तिनका जोड़कर चट्टानों के बीच खड़ी की गई ऊंची ऊंची इमारतों को यूं ध्वस्त होते हुए देखने के लिए पत्थर सा जगर चाहिए। क्योंकि ये कोई सिनेमाई 3D तस्वीर नहीं है, ये असली वाली तबाही है जो देवभूमि से आई। किश्तों में त्रासदी से साक्षात्कार कर रहे हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर कुल्लू की है, जहां आनी बाजार इलाके में देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बहुमंजिला इमारत ढह गई। कैसे पहले एक नीचे का मकान गिरा और फिर उसके बाद ऊपर पहाड़ों पर बने घर एक के बाद एक गिरते चले गए और कलेजा कांपता चला गया। नीचे के मकानों में 11 जुलाई से ही दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। खतरे की घंटी बजते ही प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने का आदेश जारी कर दिया था। एक हफ्ते पहले ही लोग घर से निकल चुके थे। दरअसल हिमाचल में मकानों के यूं धंसने की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले शिमला में कुछ यूं मकान ध्वस्त हो गए थे। जिंदगी भर की पूंजी लगाकर बनाई गई बिल्डिंग पहाड़ों के दरकने से मिट्टी में मिल गई। रेत की तरह बड़े बड़े घर ढह गए थे। मंडी जिले में कैसे जल तांडव मचा है, उसका ये डरावना दृश्य देख लीजिए। पानी ऐसे रौद्रावतार में आया कि नदी पर बना पुल बह गया। जोगिंदर नगर की ग्राम पंचायत पीपली की ये तस्वीर है, जहां भारी बारिश के चलते नाले में आए पानी के तेज बहाव से पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल तोड़ने के बाद भी पानी प्रचंड वेग से बह रहा है। प्रकृति के प्रकोप से देवभूमि कांप रही है। बिलासपुर, मंडी, सोलन, ऊना, शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा में कोहराम मचा है। कांगड़ा में लगातार बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारे पास अभी IMD अलर्ट से अगर हम देखें तो 22 से 24 अगस्त तक जो है वेदर अलर्ट जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इशू किया गया है, जिसमें फ्लडिंग अलर्ट भी है और कई जगह लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स के लिए भी अलर्ट है। तो स्थिति जो है थोड़ी सी प्रिकेरियस बनी हुई है और पुलिस की टीम्स और प्रशासन की टीम्स इन पे नज़र रखे हुए हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। शिमला में भी लगातार बारिश से सब कुछ अस्त व्यस्त। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिमला शहर में 25 से ज्यादा घर असुरक्षित हो गए। इस वजह से 55 से ज्यादा परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और जमीन धंसने की वजह से लगातार लोगों की जान जा रही। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से हर चौथे घंटे एक शख्स की मौत हो रही है। हर दिन 136 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बारिश हर रोज अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। सड़कें बंद हैं, ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली गुल है, सब कुछ ठहर सा गया है।
उत्तर प्रदेश में स्पेशली शिमला की बात करें तो एक तरह का रिकॉर्ड जो है बारिश जो है 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान शिमला शहर में हुआ है। उसी तरह का नुकसान जो है मंडी ज़िले से भी और कुल्लू ज़िले से भी रिपोर्ट हुआ है। अब तक पूरे प्रदेश में जब से बरसात शुरू हुई है 361 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश की, जो पिछले 2 महीने से करा रहा है। हालांकि स्थिति उत्तर प्रदेश में भी विकराल है। कई इलाकों में पानी प्रलय बनकर लोगों को डरा रहा है। ये तस्वीर है बलिया की, जहां सरयू नदी के किनारे बने मकान का एक हिस्सा कुछ यूं ढहकर पानी में विलीन हो गया। दरअसल सरयू नदी भरी हुई है, अपने प्रचंड वेग से बह रही है, पानी के रास्ते में आने वाले खेतों और मकानों को तबाह करते हुए अपना विस्तार कर रही है। उधर उन्नाव में भी एक कच्चा मकान बारिश की वजह से ढह गया। मकान के नीचे एक मां और उसकी बेटी दब गई थी, जिसे बाहर निकाला गया। यूपी के मुरादाबाद में भी नदियों के रास्ते तबाही ने दस्तक दी है। खेतों में पानी भर चुका है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। कुल मिलाकर मैदान से लेकर पहाड़ तक प्रलय आई हुई है। भारी बारिश से तबाही मची हुई है। लोगों की जिंदगी दस्तावेजों में सिमटी जा रही है। पानी की चोट की वजह से इंसान, मकान, जानवर, सड़क सब कुछ गिनती बनते जा रहे हैं। प्रकृति प्रतिशोध ले रही है और लोग बेबसी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कुदरत जब अपनी ठसक दिखाती है तो ऐसी ही तबाही आती है, लेकिन जब कोई नेता, मंत्री अपना रुतबा दिखाता है तो क्या होता है, जरूर देखिएगा बस थोड़े से इंतजार के बाद। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। कहते हैं कि सत्ता का नशा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और कई बार यह रसूख आदमी को बेलगाम कर देता है। यूपी के मंत्रियों की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें उनकी हनक साफ तौर पर नजर आ रही है। और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई, क्योंकि एक मंत्री की कार्यकर्ता से पैर दबवाती तस्वीर वायरल हो रही है, जबकि दूसरे मंत्री की कार रेलवे स्टेशन के एस्केलेटर तक पहुंच जाती है, वो भी दिव्यांगों के रैंप पर चढ़कर। दिव्यांगों के लिए बने रैंप पर यूपी के माननीय मंत्री का रुतबा कैटवॉक कर रहा था और व्यवस्था फिसलती जा रही थी। मंत्री जी की 40 लाख की कार चारबाग रेलवे स्टेशन पर ठसक से खड़ी थी और मुसाफिर अवाक मुंह ताक रहे थे, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी होती है उससे चंद फरलांग की दूरी पर कार खड़ी थी, वो भी सरकार की। ऐसा इसलिए कि उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को लखनऊ से ट्रेन पकड़नी थी। हुजूर को देर हो गई, इसलिए उनके ड्राइवर ने कार सीधे प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और पशुधन कल्याण मंत्री को बरेली जाना था ट्रेन से। चारबाग स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर वो आए और इसी रैंप पर, जिस पर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए बना हुआ है, उस रैंप से उन्होंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। जहाँ पर गाड़ी अनुमन्य नहीं होती है, नियमानुसार आप इस रैंप पर गाड़ी लेकर नहीं चल सकते हैं। माननीय का कार वाला कारनामा जैसे ही सामने आया, सियासी शत्रुओं ने कुछ यूं नश्तर चलाए। अखिलेश ने बुलडोजर का जिक्र किया तो उनकी पार्टी के नेता 2 कदम और आगे निकल गए। उत्तर प्रदेश के मंत्री क्या छुट्टा साण हो गए कि वो कहीं भी घुस सकते? अब तो मंत्री घुस जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन की जो घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अहंकार साबित करता है मौजूदा सरकार का। विरोधियों के शब्दबाण से बौखलाए मंत्री जी कैमरों के आगे प्रकट हुए। बोले कार प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ाते तो भीग जाते। कार स्टंट की जिम्मेदारी बरसात पर डाली और अखिलेश पर पलटवार में बिजी हो गए। हम लोग माननीय अखिलेश जी यादव की तरह काफिला लेकर घूमते। मेरी एक गाड़ी थी, ड्राइवर था मेरा पीएससी। अत्यधिक जोर की बरसात हो रही थी, एक्सीलेटर तक गाड़ी पहुंची, मैं ऊपर उठकर चला गया। जो लोग सोने की चम्मच मुंह में देके पैदा होते हैं, वो गरीब का दर्द नहीं आया। ट्रेन वाले मुद्दे को डिरेल कर मंत्री जी बातों का सिरा सीधा प्लेन तक ले उड़े। गजब है उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री। हालांकि गजब तो यूपी के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद भी हैं, जो कार्यकर्ताओं से पैर दबवाते हैं, आरती उतरवाते हैं। संजय निषाद की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसकी विरोधी नेता अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब कल रात 8 बजे आपसे मुलाकात होगी दी इनसाइड स्टोरी में। आगे जरूर देखिएगा शगुन शर्मा के साथ सस्पेंस।